Hello and welcome back to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video on chapter number 2 Automobile Transmission System और हमारा आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिंक्रोमेश गियरबॉक्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स किस तरह से काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी से आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं सिंक्रोमेश गियरबॉक्स क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो के लर्निंग आउटकम क्या है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू, क्या सीखेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू लर्न द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। तो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स क्या होता है, क्यों डेवलप किया गया है और इसके बाकी के गियर बॉक्स के कंपैरिजन में ये क्यों बेटर है, ये हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो हम लोग अभी तक जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन नॉलेज हमारा गेन हो रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर में भी हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो डिसिप्लिन नॉलेज है वो हमारा बढ़ने वाला है। तो इसीलिए पीओ 1 हम लोगों ने मैप किया है, जो होता है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। तो इसीलिए यहाँ पर पीओ 1 हमारा बहुत अच्छी तरह से मैप होता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए पीओ 4 हम लोगों ने मैप किया है, जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। तो हमको इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है और इट विल बी यूजफुल जब हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। आगे बात करते हैं पीओ 7 की। तो अगर आपको गियर बॉक्स की बेसिक वर्किंग अच्छी तरह से आती है तो इट विल बी यूजफुल आप लोगों के लिए थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, सर्विस इंडस्ट्री, कब भी आपको ये काम में आएगा। इसीलिए हम लोगों ने पीओ 7 भी मैप किया है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल हमको परफॉर्म करने हैं, तो इसीलिए पीएसओ 2 मैप किया है, बिकॉज यू मस्ट नो हाउ टू मेंटेन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर पीएसओ 2 मैप किया हुआ है। सो दिस इज द ऑल अबाउट लर्निंग आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा था अभी तक। तो पिछले दो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ गियर बॉक्स सीखे थे, जिसमें गियर बॉक्स की जरूरत क्या होती है वो हम लोगों ने देखा, गियर बॉक्स गियर रेशो कैसे ऑब्टेन होते हैं वो हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशन देखा और मैनुअल गियर बॉक्स के तीन टाइप हम लोगों ने देखे। हमने स्लाइडिंग मेश पढ़ा है, कांस्टेंट मेश पढ़ा है और अभी इस वीडियो लेक्चर में हम सिंक्रो मेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जब हम लोगों ने कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में अगर फोर व्हीलर्स में हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ यूज करने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डबल डी क्लचिंग की। तो डबल डी क्लचिंग की प्रॉब्लम कब आती है? जब भी आप टॉप गियर से, यानी आप अगर फिफ्थ गियर से डायरेक्ट फर्स्ट गियर पे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिफ्थ गियर में 0.75 का रेशो है और अभी ये जब फर्स्ट गियर पे शिफ्ट होगा तो उसका रेशो देखिएगा, वो आपको दिखाई देगा 4.125 का। तो ये प्रोसेस करने के लिए डबल डी क्लचिंग यानी क्लच का दो बार यूज करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जब ये गियर शिफ्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ टीथ के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, क्योंकि डॉग क्लच की स्पीड अलग रहेगी जब अगर वो फिफ्थ गियर से शिफ्ट होके आएगा, और जब वो फिफ्थ 5 4 के साथ में अटैच हो रहा है तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। तो ये प्रॉब्लम सारे होने की वजह से क्या होता है, ये डॉग क्लच की लाइफ कम होती है। ये जो टीथ आपस में जब एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं तो यहाँ पर इनके बीच में क्लैशेस होते हैं, तो इसके वजह से वाइब्रेशंस होते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें रिड्यूस अगर करनी है। ये जर्क जो लगता है जब भी आप गियर शिफ्ट करते हो, जब जर्क आता है, अगर उसको रिमूव करना है तो ये जो प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज करना पड़ता है और उसी में हम लोग यूज करते हैं सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। तो ये जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, अगर इसको दूर करना है और वो किस तरह से किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो
आइए देखते हैं कि सिंक्रोमेश गियरबॉक्स ये सारी कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स की प्रॉब्लम को कैसे दूर करता है। So, in most of the modern cars or four wheelers and heavy vehicles, we are using synchronous devices. तो यहाँ पे क्या है, हेलिकल गियर्स तो हम यूज कर रहे थे। हेलिकल गियर्स हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में भी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मेश होता है, तो हेलिकल गियर्स यूज करते हैं। तो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स जो है वो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का ही एक्सटेंडेड रूप है। यानी कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में जो काम होता है वही सिंक्रोमेश गियर बॉक्स के अंदर भी होता है। तो ये उसी का एक एक्सटेंडेड टाइप है। यहाँ पर क्या होता है, हेलिकल गियर्स यूज होते हैं, तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में भी होते हैं। बस जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है उसमें डॉग क्लचेस की जगह पे यहाँ पे सिंक्रोमेश डिवाइसेस यूज होते हैं। सो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। तो याद रखिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंक कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में है वी आर रिप्लेसिंग डॉग क्लचेस बाय सिंक्रोमेश डिवाइसेस। एंड ये जो सिंक्रोमेश डिवाइसेस होते हैं, ये जब भी आप गियर शिफ्टिंग करते हो, पहले गियर से दूसरे गियर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे या फिर चौथे से पहले गियर में जब आप शिफ्ट करते हो, तो ये गियर को इंगेज और डिसंगेज करने का काम करते हैं। यानी आपके जो गियर मेश होते हैं वो सिंक्रोमेश डिवाइस के साथ में होते हैं। सो ये क्यों होता है, तो इसमें क्या है कि नाम अगर आप ध्यान से देखें तो जो सिंक्रोमेश नाम है, क्या हो रहा है, सबसे पहले सिंक हो रहा है और उसके बाद मेशिंग हो रही है। तो आप लोगों ने सिंक इसके पहले सोचा होगा या देखा होगा कभी भी। तो सिंक यानी क्या होता है, तो सिंक यानी होता है कि आपको दो चीजों को एक लेवल पर लेके आना, यानी उनको मैच करना, मैपिंग करना, मैचिंग करना दो चीजों की। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका गियर घूम रहा है और डॉग क्लच, क्योंकि डॉग क्लच की जगह पे यहाँ पे क्या है, सिंक्रोमेश डिवाइस है। तो सिंक्रोमेश डिवाइस या सिंक्रोमेश यूनिट हम लोग यहाँ पे बोलेंगे उसको। तो सिंक्रोमेश यूनिट जो होती है वो और आपका गियर दोनों की स्पीड क्या होती है, सिंक होती है। सिंक होती है यानी मैच होती है, दोनों एक स्पीड पर आते हो और तब जाकर आपका मेशिंग होता है। तो सिंक्रोनाइज करना, यानी आपने वर्ड सुना होगा सिंक्रोनाइज करना, कि दो लोगों के दो लोग एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। या कई बार हम लोग मोबाइल का डाटा ऑनलाइन ये करते हैं तो वो सिंक होता है। तो ये सिंक वर्ड आपको मोबाइल में कई बार देखने के लिए मिला होगा। तो सिंक, सिंक्रोनाइज, और उसी से बना हुआ है सिंक्रोमेश। यानी क्या हो रहा है, सिंक होने के बाद मेशिंग होना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंक्रोमेश डिवाइस का यही मेन काम है। सिंक्रोमेश डिवाइस क्या करता है, दो गियर को इंगेज करता है, पर पहले उनको क्या करता है, कांटेक्ट में लेके आता है, फ्रिक्शनल कांटेक्ट में, एंड देन उनकी स्पीड मैच होती है और फिर दे आर इंगेज्ड स्मूथली। तो हमारा सिंक्रोमेश गियर बॉक्स को डेवलप करने का मेन जो मोटो था, जो उद्देश्य है, वो ये है कि जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में गियर शिफ्टिंग के टाइम पे जर्क आता है या आवाज आती है, वाइब्रेशन होता है, उसको हमें यहाँ पर दूर करना है। और ये दूर करने के लिए सबसे जरूरी, सबसे अच्छी चीज क्या है, सिंक्रोमेश यूनिट यूज करना। तो सिंक करके जब हम यूज करते हैं तो आपका जो गियर बॉक्स है, गियर शिफ्टिंग जो होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो वो कैसे होता है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो दैट थिंग, कि गियर बॉक्स में सिंक्रोमेश यूनिट किस तरह से काम करती है वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंक्रोमेश गियर बॉक्स का डायग्राम। अगर थियोरेटिकल डायग्राम हम यहाँ पे देखें तो देखिए डायग्राम अभी भी सिमिलर है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लच शाफ्ट है, ये क्लच गियर है, क्लच शाफ्ट यहाँ पे, यहाँ से आपको आ रहा है इनपुट, आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये आपकी मेन शाफ्ट है और यहाँ से आपको मिलेगा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, सो इनपुट और आउटपुट आपको पता चल गया। इसके बाद यहाँ पे ले शाफ्ट यानी काउंटर शाफ्ट है हमारे पास। काउंटर शाफ्ट पे नंबर ऑफ गियर्स लगी हुई है, U1 U2 U3 और U4। तो ये जो गियर है U1 U2 U3 और U4, ये जब गियर बॉक्स पे लगे, ये ले शाफ्ट के ऊपर परमानेंटली फिट किए हुए रहते हैं, यानी दे आर अ सिंगल यूनिट। यानी अगर ले शाफ्ट घूमेंगी तो ये चारों गियर भी रोटेट होने वाले हैं। ले शाफ्ट कब घूमेंगे, जब क्लच आपका एंगेज होगा, तो ये जो बी नंबर का जो गियर है जिसको हम क्लच गियर बोल रहे हैं वो भी घूमेगा। वो घूमेगा तो आपकी ले शाफ्ट घूमने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन शाफ्ट के ऊपर गियर्स आपको दिखाई दे रहा है जो है C D
और ई, इनका साइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा गियर है, फिर बड़ा गियर है और फिर और बड़ा गियर है। यानी पहले गियर का अरेंजमेंट यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे साथ में आपको एक आइडलर गियर भी लगा हुआ है। तो ये रिवर्स गियर के लिए अरेंजमेंट है, इसको पहले गियर का कंसिडर करते हैं, इसको सेकेंड गियर के लिए अरेंजमेंट कंसिडर करते हैं। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। यहाँ के अगर मेन शाफ्ट के ऊपर गियर देखेंगे तो अगेन दे आर माउंटेड ऑन बेरिंग। देखिए यहाँ पे ये बेरिंग के ऊपर माउंट है, यानी डायरेक्टली माउंट नहीं है। यानी अगर ये गियर रोटेट भी होते हैं तो मेन शाफ्ट रोटेट होने वाली नहीं है। उसकी जगह पे यहाँ पे देखिए दो सिंक्रोनाइजर यूनिट आपके पास में है, ये पहली सिंक्रोनाइजर यूनिट, ये दूसरी सिंक्रोनाइजर यूनिट है। इनका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए, गियर के साथ में कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, डॉग क्लच से कंस्ट्रक्शन अलग है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ आपको कोन नजर आएगा, ये कोन है दोनों केस में, और ये अरेंजमेंट यहाँ पे फिट होता है। तो इस तरह से ये फिटिंग के लिए रहेगा और ये कोन है। तो ये जो सिंक्रोनाइजर यूनिट है ये एक तरह से डेवलप्ड या एडवांस्ड वर्जन है डॉग क्लच का। कैसे काम करता है आगे देखेंगे। तो देखिए सिंक्रोमेस गियर बॉक्स को सिर्फ आपको क्या करना है, डॉग क्लच की जगह पर ये सिंक्रोनाइजर यूनिट आपको फिट करना है, बाकी कंस्ट्रक्शन रिमेन सेम। तो पूरा कंस्ट्रक्शन सिमिलर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डॉग क्लच को रिप्लेस किया गया है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट के या सिंक्रोनाइजर रिंग के साथ में। अब वो कैसे काम करते हैं हम आगे देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास सिंक्रोमेश गियर बॉक्स का डायग्राम है, देखिए और इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये देखिए सिंक्रोनाइजर यूनिट क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये डॉग क्लच का पार्ट है, तो उसके टीथ है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद ये ब्लॉकिंग रिंग है, और फिर सिंक्रोनाइजर रिंग है जो शिफ्ट की जाती है, इसके ऊपर शिफ्टिंग फोर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट कितने हो गए, 3 कंपोनेंट। सिमिलरली इधर भी कंपोनेंट 3 हो गए। तो जब आप गियर को शिफ्ट करते हो तो ये अरेंजमेंट किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से काम करता है। ये आपके गियर है जिसके ऊपर तीत बनी हुई है, ये आपका डॉग क्लच है जिसके ऊपर तीत है, साथ में आपके पास यहाँ पे क्या है, एक कोन है। तो जब आप शिफ्टिंग में आते हो तो जब ये पहले शिफ्ट होता है और ये रिंग कांटेक्ट में आती है, ये कोन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये कांटेक्ट में आ रहा है, तो सिमिलरली ये वाला जो कोन है ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, और ये कोन कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, इन दोनों की स्पीड फ्रिक्शन की वजह से सिमिलर हो जाएगी। तो स्पीड एक बार इनकी मैप हो गई, उसके बाद में ये आगे शिफ्ट होगा और इसके साथ में फिट हो जाएगा, तीत के साथ फिट हो जाएगा। तो आपका जो क्लच है, आपका जो सिंक्रोमेश यूनिट है गियर के साथ में अटैच हो जाएगा और आपका गियर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली तीत अगर अटैच हो गए तो दोनों की स्पीड अलग होने की वजह से उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, जर्क होगा, वाइब्रेशन होगा। तो ये सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो इसीलिए सिंक्रोनाइजर यूनिट काम करती है। तो सिंक्रोनाइजर यूनिट का देखिए वर्किंग, सबसे पहले ये घूम रहा है, ये गियर की स्पीड अलग रहेगी, इसकी स्पीड अलग रहेगी। सबसे पहले ये कांटेक्ट में आती है, कोन कांटेक्ट में आता है, और फिर फाइनली ये यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट किस तरह से है, ये डॉग क्लच है, डॉग टीथ है, ये कोन लगा हुआ है, तो ये कोन और ये वाला कोन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, यानी ये कोन और ये वाला कोन, ये जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इनकी स्पीड मैच हो जाएंगी, यानी सिंक होगी। और फिर फाइनली ये तीत और ये इसके यहाँ पे तीत दिख रहे हैं, ऐसे इस साइड भी रहेंगे, वो तीत कांटेक्ट में आएंगे। ये एनिमेशन देखिए किस तरह से काम में आता है। ये गियर शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग हुई, पहले रिंग आई और फिर उसके बाद में कांटेक्ट में आया। तो इस तरह से आपका जो सिंक्रोनाइजर यूनिट है वो काम करता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। पूरा कंस्ट्रक्शन सिमिलर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनाइजर यूनिट होती है जो एक अलग से यहाँ पर होता है, और जिसका फायदा ये होता है कि जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ होती है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मैनुअल टाइप ऑफ गियर बॉक्स। तो मैनुअल टाइप में तीसरा टाइप का गियर बॉक्स था सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मॉडर्न कार्स में, हेवी व्हीकल्स में आपको अब सिंक्रोमेश गियर बॉक्स ही दिखाई देगा। टू व्हीलर में हमने पहले डिस्कस किया है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होता है, और कार्स वगैरह में आपको सिंक्रोमेश गियर बॉक्स दिखाई देगा, विच इज एन extended या advanced version of constant mesh gearbox. So we have come to the end of this video lecture. So summary for this video lecture, आपने यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा, तो
you have to describe construction and working of synchronous gearbox with neat sketch। तो डायग्राम बनाना ना भूलिए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और याद रखिए कि डायग्राम आपको अलग अलग गियर में मेशिंग में ड्रॉ करना भी आना चाहिए, जो आपको पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। तो मैपिंग की एक बार बात कर लेते हैं फिर से। तो मैपिंग कौन से अचीव हुई है? बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज PO1 हमारा यहाँ पे फुलफिल होता है। PO4 हमारा फुलफिल हुआ है, जो है इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। लाइफ लॉन्ग लर्निंग PO7 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट PSO2। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने इन 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने गियर बॉक्स की वर्किंग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, बेसिक्स ऑफ गियर बॉक्स देखा, और जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर बॉक्स देखा था, तब देखिए हम लोगों ने ध्यान दिया था कि टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो मैनुअल गियर बॉक्स हम लोगों ने अभी तक कवर कर चुके हैं। आने वाले समय में हम लोग सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यानी सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऑटोमेटिक टाइप ऑफ गियर बॉक्स के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द गियर बॉक्स। सो keep waiting for the next video lecture, that is semi automatic transmission. Till then, keep learning. Thank you.